Hi guys, we have today with us Kunal. Kunal आपने एक एग्जाम दिया टिस का और टिस कन्वर्ट किया. So my first question to you is why टिस? एक तो MBA भी नहीं है, आपने GMAT का तैयारी किया था, so of course you wanted to go abroad. और नॉर्थ का लौंडा है तो उसको बाहर ही जाना है. I'm sorry to say that पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली से लेके नॉर्थ सबको इंडिया में रहना नहीं है. So that's always the first preference. First preference, right? तो GMAT का why first question is कि why टिस? कि आपका ऐसा क्या देखा टिस में? सी जो TISS की जो पूरी ब्रांड इमेज है दैट्स ऑन सोशल सेंसिटिविटी, तो वो मेरे को बहुत अपीलिंग लगी. सेकेंडली आपने दूसरा पूछा कि MA, सो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में क्या होता है, इट्स अ रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम. सो आवर्स टिस इज अ रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन, तो लॉट ऑफ फोकस आवर इवन आवर प्रोफेसर्स पे ऑन रिसर्च बैक्ड फाइंडिंग्स. तो दैट इज़ द वन फोकस ऑफ MA. और जो नॉर्मल MBA कोर्सेज होते हैं उसमें फोकस इज मोर ऑन बिजनेस, बट हियर द सोशल सेंसिटिविटी पार्ट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. That you are becoming leaders that is socially sensitive, socially aware. So because this question is everyone going to ask in the interview, why not MBA, why MA, ऐसा क्या है, and vice versa, why college you not change the name to MBA. So obviously one of the main reason is that obviously the social structure for one. Second reason which I feel is there's a legacy name. The MA is being continued for almost 75 years. Yes. 75 तो मैं लास्ट में देखा था कि कितना साल 80 होने वाला होगा. Yes. So for 80 years they are using the word MA. So why to change the name just because Americans are saying it MBA? So yes, that is also they are carrying forward the legacy, and that's what the greatness about us. That's not. So those who want to answer for that question, you can talk about the research part, you can talk about the legacy part, you can talk about the social part. Socially sensitive leadership. Yeah. It's a master's program with a social touch. Yes. So that itself will bring a lot of positivity, value to the personality even. Correct. And because, to the right, because a lot of people have not no answer to this. Yes. कि मैं MBA छोड़ के क्यों आया? ठीक है. तो आपने फिर ये प्रोग्राम चूज किया आपने. So then once you came to college, how was your journey? What is ODCL? How you chose ODCL? How much was score in the exam? My score was just around cutoff. So I had 64 marks. एंड आई हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर कि OPI और मैं कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, तो मैं सबसे पूछा था कि विल बी एबल टू कन्वर्ट और नॉट. बट थैंकफुली आई बिकॉज यू हैव 1 month ऑफ गैप एंड यू कैन प्रिपेयर रियली वेल. आप प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब इट्स नॉट इम्पॉसिबल. मैंने कर लिया तो इफ एवरीबडी कैन डू. तो उसमें इफ़ यू हैव स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग एंड यू आर दैट वाई, एक अंदर की सेंस होती है ना, योर वाई शुड बी क्लियर. इफ दैट इज क्लियर यू कैन ट्रूली गेट इट. Great. So can you tell us this 30 days program? What you did? Suppose मेरा भी एग्जाम है, 30 दिन के बाद ऑलमोस्ट मेरा एग्जाम है, और तुम जो मर्जी बोलो पब्लिक की किताब 30 दिन पहले खोलेगा. So what will you recommend me? कि how should I start? How should I plan this 30 days to test? See, the first thing is to know your, मतलब आपकी strengths क्या और आपकी weaknesses क्या. उसके लिए सबसे पहले आपको मॉक लेना पड़ेगा and you gauge yourself कि आप किस में सही बहुत अच्छे हो, किस में खराब हो और किस में बिल्कुल यू आर नॉट वेल. तो उसी हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी अपनी अलाइन करी थी. मैंने वैसे ही की थी. तो So if you say that way, 30 days है, suppose we have 10 mocks. So 10 mock को हर तीसरे दिन मॉक देते जाओ. Yes. स्कोर अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा. वो हो जाएगा. या स्टार्टिंग में हर हफ्ते एक मॉक दो, लास्ट के 2 हफ्ता यू कैन गिव अ मॉक एवरी सेकंड डे, एवरी ऑल्टरनेट डे. तो मॉक देते जाओ, तो दैट इज वन. मॉक देते जाओ एंड प्लस मॉक के रिजल्ट्स को भी एनालाइज करो. आप मतलब आई प्रिपेयर्ड एन एक्सेल. तो क्वांट में जो मेरे टॉपिक्स वीक थे तो मैं उस पर काफ़ी प्रैक्टिस करता था, तो मेरे स्कोर पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा था. सो यू आर ऑल्सो हैविंग, यू शुड हैव अ फीडबैक लूप टू कि वट यू आर डूइंग इट्स एक्चुअली वर्किंग देयर और नॉट. वो आपके रिजल्ट्स में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा. दैट्स द फर्स्ट. एंड द बुक्स आर बहुत सारी अवेलेबल है. मनोहर पांडे मैंने स्टैटिक के लिए की थी, एंड करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब वीडियोज़ भी काफ़ी होते हैं. स्टैटिक के लिए आपने अलग से क्या किया था? स्टैटिक के लिए आई टुक मनोहर पांडे एंड पूरा उसको रिग्रेसली पढ़ा था. Within 1 month can I do it? Yes, you can do it. उनमें से कोई पर्टिकुलर सेक्शन जो आप बोलोगे कि ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ जीके व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट, तो मैं वो फोकस ज्यादा करूँ कि पूरी की पूरी बुक छापनी पड़ेगी? पूरे के पूरे बुक में कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें जो यू हैव टू सी द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ट्रेंड्स. करेक्ट. दैट आई थिंक सेकंड पॉइंट इज दैट वुड बी कि लास्ट ईयर का पेपर ले लो. सो आई विल पोस्ट द लिंक्स इन दिस वीडियो लिंक के लास्ट 3 साल का पेपर आप देख के जाओ कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग, सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन प्रिपेयर. सो दैट विल गिव द ट्रेंड. दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच आर कमिंग. सो अगर हम उस पे फोकस कर लें तो अपना वो एक काम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा. एंड आई एम लाइव एग्जांपल ऑफ इट. सो अब जीके वीके सब उसी में से हम लोग निकाल सकते हैं पूरा. यस, या सुपर. सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी ऑन द एग्जाम डे? पहले क्या किया? पहले मैथ्स पे किया, पहले लॉजिक किया फोकस? व्हाट वाज योर द डी डे स्ट्रेटजी? सी ऑन द डी डे यू हैव टू बी कंप्लीटली रिलैक्स मोड. कुछ मत पढ़ो बिफोर दैट एग्जाम. तो ऑन द एग्जाम डे आई हैड फिक्स स्ट्रेटेजी कि आई विल डू क्वांट फर्स्ट. क्वांट को उठाऊंगा मैं क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा जाता है.
तो पहले क्योंकि मेरे को एंड के लिए प्रेशर चीज़ें रखनी नहीं थी, तो पहले क्वांट किया, सेकंड में इंग्लिश उठाया मैंने, और तीसरे में जीके, क्योंकि जीके में से इन द लास्ट पार्ट ऑफ द, मतलब जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट किया उसमें 10-15 मिनट बचे, तो आई डिड जीके. सो जीके में यू रीड फ्यू लाइन्स एंड ईदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर, तो इट्स वेरी सिंपल. बट डोंट यू थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी स्केरी 10 मिनट के लिए? जीके द मोस्ट वन थिंग, 40 मार्क का जीके है, उसके लिए 10 मिनट रखे. आई टुक 10 मिनट इसलिए रखे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको इमीडिएटली पढ़ के पता चल जाता है, एंड इट्स नॉट टू लॉन्ग. ये एक लाइन के उधर 4 ऑप्शंस होते हैं, दैट एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बुक्स के ऊपर आते हैं, तो आई न्यू कि इसका यही आंसर है. सो आई टुक नियरली 15 to 20 मिनट्स. आई थिंक दैट्स इनफ. बट जैसे मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, उसको जीके को बीच में रखो, क्योंकि एंड में मत रखो बाबा, क्योंकि एंड का कुछ भरोसा नहीं होता कि टाइम ना मैथ्स में जहाँ टाइम लग गया, कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ हो गया स्ट्रेटजी में, तो एवरीथिंग गो फॉर अ टॉस. यस, तो इसके लिए थोड़ा रिजर्व टाइम भी रखना पड़ता है. तो हाँ, दैट इज मे बी आपने 10 मॉक दिया तो प्रैक्टिस हो गया होगा. तो मेरा प्रैक्टिस हो गया था. हाँ, लेकिन क्रिकेटर के लास्ट में आके छक्का मार के मैच जीत जाऊंगा मैं. हाँ. भाई लास्ट बॉल में छक्का ना पड़ा तो क्या होगा? हाँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना पड़ता है, इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना पड़ता है. करेक्ट. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट योर समर इंटर्नशिप. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट प्रोजेक्ट यू डिड? See, we have INT is the unique thing is of 4 field internships and 1 summer internship. So 5 live projects. 4 live projects. Wow. And 1 SIP. Total 5 of practical field immersions. So my first field internship was in Hero MotoCorp. So I was assigned a live project on productivity improvement in manufacturing lines. So I had to deal with change power, क्योंकि आप it's very easy for say कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ले आएंगे तो एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड, बट इट्स नॉट दैट. सो जो हमारे ODCL प्रोग्राम का यूनिक है, आप वहाँ पे जाएंगे तो यू वुड हैव टू फेस मैन पावर की रेजिस्टेंस की आप इनोवेट तो करो, हमारी नौकरियों का क्या. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सिक्योरिटी. सो दैट what teaches you, and that what made me realize कि no, this change management is very important for companies to work efficiently. So that was really great learning. Super. And this is, I think, ODCL program is all about. Yes. So he's from the ODCL program. So ODCL is basically managing the change. Yeah, managing the change, and it's also about managing the change from people perspective, people part of change. कि मैं कुछ नई चीज़ ला रहा हूँ तो उस पर लोगों का क्या इफेक्ट पड़ेगा. And it also has organization development. So if we imagine a tree, so टी के जो रूट्स होते हैं ना, दैट्स व्हाट दी OD is. तो फंक्शनल पार्ट्स हो गए HR पार्ट हो गया, फाइनेंस, marketing. So these are branches of functional things, but basically OD lies in the roots of the organization. You strengthen the roots and the tree grows automatically. So it's a whole lot of structure. So that's where that HR part, social part come into picture. Yeah. So the moment you're talking ना, मेरे को ये एग्जांपल याद है मिस्टर मस्क का, जो उसने ट्विटर का किया है कि रातों रात आते सबको फायर कर दिया. He never thought about के it will have a alter effect as well, ultra effect as well. Yes. So your program, so if you look at general MBA program from change, मतलब उसको उठा के यहाँ डाल दो, insensitivity everywhere. So this is what I was doing. I was a consultant after my MBA. Yes. So we never thought of how people will react. Yes. When we entered the floor, then we understood that yes, this decision will change a lot of life. Yes. So if you are being trained from day one on that, Yes. so that's why MA Social Science name is required rather than the formal MBA program. And it's not only about sensitivity, but you align the knowledge with it कि what actually is required, कि अब change सिर्फ social sensitivity, the technical and professional aspects too, the business aspect too. Right. क्योंकि normally वही होता है ना कि हमने भाई ये change कर दिया, इसको निकाल दो. हाँ. वो निकालने के बाद गोली मारने के बाद देते अरे यार तुम मर गया, अब इसका क्या किया जाए. हाँ, तो मतलब वो उसी resistance को counter करने के लिए you have this change management. Correct. Super. So this is a good program from that point of view. Yes. Super. All right. Oh, thanks a lot. Thank you.